का राजा गलत होता है, उसकी प्रजा से आप कभी भलाई की उम्मीद मत करना। बली महाराज के डेवड़ी बान बोले, प्रभु आप ठहरो, मर्यादा है, मैं अभी आज जा रहा हूं, महाराज को सूचना दे रहा हूं। डेवड़ी बान भागे, अंदर पहुंचे, यज्ञ चल रहा है, महाराज की जय हो। क्या हुआ? माफ करें, मैं माफी चाहेंगे जो आपके इस कार में हमने आपके धृष्टता दी है। मेरा निवेदन है कि महात्मा जी दरवाजे पे आए तो बलि ने कहा कि महात्मा, बोले हाँ। यज्ञ को बंद कर दिया और बलि भाग पड़े। बलि भाग पड़े, आकर के दरवाजे पे देखा, महात्मा जी, महात्मा जी। तो बलि की आंखों में आंसू मारा छलक आए हो। और कवि की कल्पना देखिए, बलि महाराज बोल पड़े, भैया अरे संत शिरोमणि कभी किसी के और कुलदीप द्वार द्वार नए जाते। ए संत शिरोमणि कभी किसी के और गोलू द्वार द्वार नए जाते। अरे होती है सुबह घड़ी संत के दरस तभी हो पाते। हो पाते। अरे होती है सुबह घड़ी संत के दरस तभी हो पाते। होती है सुबह घड़ी संत के दरस लला हो पाते। कसाने हारी आज बलि चरणन में शीश नभाया और पकड़े हाथ में हाथ प्रभु को तुरंत ही ददा सिधाया। पकड़े प्रभु को हाथ बलि फिर तुरंत ही लला सिधाया। भागवत श्रोता बंधुजनों, बलि महाराज जी ने भगवान के चरणों का बंधन किया, अंदर लेकर के चले गए। और जब चले गए हैं तो बलि महाराज कहते हैं, प्रभु हम आपकी क्या सेवा करें? बोलो क्या सेवा? और भगवान कुछ बोल नहीं रहे, हाथ में केवल माला का जाप चल रहा है। बहुत समय हो गया तो बलि महाराज बोले, वैसे देखने से हमें ये बात तो नहीं मालूम कि तुम कौन सी बिरादरी के हो, लेकिन इतना जरूर है तुम्हारे तन पे ये जनेऊ जो धारण किए हो, इससे ये जाहिर होता है कि तुम ब्राह्मण बालक हो। इससे ये कन्फर्म है कि तुम ब्राह्मण हो। महाराज बहुत समय हो गया, आप बोल नहीं रहे हो और ब्राह्मण बालक हो। हमारे राज्य में बहुत ब्राह्मण हैं, तुम चाहो तो कहो ब्राह्मण की बिटिया के साथ तुम्हारी शादी करवाए ना। भगवान बोले, इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं, आप हमारा विवाह करवा दो। बोले बलि महाराज बोले, ठीक है हम बिल्कुल विवाह करा देंगे, लेकिन भगवान बोले पूरी बात तो समझ लो, आप हमारा विवाह करा दोगे? बोले हाँ। फिर विवाह में जो पैसा खर्च होगा? बलि महाराज बोले हम है ना। अच्छा ठीक है, आप शादी करा दोगे, पैसा खर्च कर दोगे, और 4 दिन के बाद जब बाल गोपाल पैदा होंगे तो उनके पढ़ाई लिखाई का खर्चा हिरण्यकश्यप वो बलि महाराज बोले ये व्यवस्था मेरे तरफ से होगी, किसी कमी नहीं है, भगवान आपके चरणों के आशीर्वाद से कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा भगवान बोले तो इतना कम तुम कर दोगे? बोले हाँ, जन्म देने के बाद कर्म का भी ठेकेदार। बोले हम है ना महाराज, खर्चा हमारे तरफ से निःशुल्क सेवा आपके लिए, जितना जितना। हाँ भगवान बोले ये तो कर दोगे, लेकिन एक बात बताओ। बलि महाराज बोले क्या? बोले भगवान की कृपा से अगर 4 से 10 बालक पैदा है गए तो? बलि बोले हो सकते हैं। बोले अगर 1-2 में से मरी गओ तो रोएबे चिल्लावे की व्यवस्था? बलि महाराज बोले माफ करें प्रभु, ये रोना चिल्लाने की व्यवस्था तो आपको ही संभालनी पड़ेगी। तो भगवान बोले फिर काय को हम जब झंझट में पड़े तो बाद में रोएबे पड़े, हम नहीं शादी करेंगे। बलि महाराज बोले बाप रे, तुम जैसे तैसे हमने तैयार कर पाए शादी के काजे और सो मना कर दिया। नहीं नहीं प्रभु तो कुछ मांगो हमसे। बलि महाराज से भगवान बोले मांगने से तुम दोगे क्या? मैं झूठ बोलता हूं? बोले तो एक काम कर दो। बोले क्या? इधर इधर इधर। बलि महाराज पास में आ गए और बगल में शुक्राचार्य महात्मा जी हैं, ठीक है। हाँ क्या हुआ सुनो। भगवान बोले हमें ज्यादा नहीं चाहिए, केवल बहुत थोड़ा चाहिए। बोले ज्यादा मांगो। और बोले बलि अरे मांगो मांगो जी भर मांगो।
क्या चाहिए? भगवान बोले ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, अगर इच्छा हो जाती तो थोड़ा दान मिल जाता। मांग लो जी भर के मांगो, संकोच मत करना। ठीक है, अब मांगने की बारी आई, बागे बाद भैया लोगों ध्यान रखना। भगवान बोले तिरवाचा कर दो। बलि बोले विश्वास नहीं है। भगवान बोले पक्का। तो तिरवाचा काहे का? तिरवाचा का मतलब होता पक्का रजिस्ट्रेशन, कहने के बाद में दोबारा मुकर न जाए, है मुकरे न। तो तिरवाचा को नंबरवा हो। और जब भैया लोगों हम आपसे निवेदन करें, हम देखो कहीं नया 4 दिन हो गए, कल से आप लोगों की व्यवस्था हम करवा देंगे, ये चांदनी पीछे बंधवा देंगे। अरे भाई ये भैया लोग हमारे आते हैं और बेचारे है ना ऊपर से